अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज पर एक मरतबा फिर हमला हुआ है। साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज का काफ़िला एक सड़क से गुजर रहा था जहां पर सड़क किनारे IED धमाका खेज़ मवाद बिछाया गया था और उसके धमाके के नतीजे में पाकिस्तान की फ़ौज के काफ़िले को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आई हैं उनमें बताया गया है कि तकरीबन 10 के करीब पाकिस्तान की फ़ौज के अफराद ज़ख्मी हुए हैं और जो काफ़िले में शामिल गाड़ी थी उसको भी नुकसान पहुँचा है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं, साउथ वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, सवात और मालाकंड, ये जो इलाके हैं ये इस वक्त दहशत गर्दी की जद में हैं और सूबा KPK के अंदर दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, दहशत गर्दों के हमले हो रहे हैं। इस हवाले से जो KPK की हुकूमत है उनकी जानिब से एक रिपोर्ट में गुज़श्ता दिनों इंकशाफ किया गया था कि पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान के सूबा KPK के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दी के हमलों के नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी और शहीद हो चुके हैं और 50 से ज़ायद बड़े वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें ख़ुदकुश हमले भी हैं, जिसके अंदर फायरिंग के वाक़यात भी हैं, जिसके अंदर इनफरादी टारगेट किलिंग भी है, जिसके अंदर इस तरह के जो लैंड माइन धमाके हैं यानी IED ब्लास्ट हैं ये भी शामिल हैं। नाज़रीन किराम, पिछले 3-4 महीनों से पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो काफ़ी मुतासर है और इस हवाले से जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते रहे हैं। मसलन सवात के अंदर एहतजाज हुआ है और इसके अलावा जो पेशावर और बाकी जगहों पर भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि इन इलाकों में बड़े सालों के बाद, कुर्बानियों के बाद अमन आया था, फिर यहाँ पर दोबारा दहशतगर्दी क्यों परवान चढ़ रही है। पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से जो पेशावर के कोर कमांडर हैं उनकी जानिब से बिलखुसूस कहा गया था कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं और हमारा दहशतगर्दों के साथ कोई समझौता या मुआहिदा नहीं है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे पाकिस्तान की जो स्टेट है उनका नैरेटिव या मौक़िफ़ ये है कि ये TTP के लोग कर रहे हैं जो कि कलअदम दहशतगर्द तंजीम है और TTP के लोगों के बारे पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि वो अफ़गानिस्तान से यहाँ आकर हमला करते हैं और अफ़गानिस्तान में उनके ठिकाने हैं। माजी के अंदर भी पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ रहा है लेकिन अफ़गान तालिबान इसका इनकार करते हैं। तो एक तो ये खबर आपके सामने रखनी थी। इसी तरह से जो एक और ख़बर सामने आई है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सलामती कौंसल में जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है इस पर एक इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक भी शरीक हुए हैं। पाकिस्तान के जो मुस्तक़िल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, जिनका नाम मुनीर अकरम है, इन्होंने सलामती कौंसल में जो गुफ्तगू की है उसके अंदर एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान पर यह कहा है, ये गोया कि इल्ज़ाम लगाया है तालिबान के बकौल कि अफ़गानिस्तान के अंदर TTP और दाइश और दीगर शिद्दत पसंद ग्रोह मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में इजाफ़ा हो रहा है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है और अफ़गानिस्तान को और इसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को इन मामलात को देखना होगा और ये हमले रुकवाने होंगे और अपना रोल प्ले करना होगा। ये गुफ्तगू का खुलासा है जो कि वहाँ पर मंदूब है पाकिस्तान के मुनीर अकरम, उन्होंने गुफ्तगू की है। नाज़रीन किराम, इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के जो सालाना इजलास था जनरल असम्बली का, उससे शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए गुफ्तगू की थी कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं और अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द बढ़ रहे हैं और अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों का ठिकाना बन चुका है। और यही बात जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल ज़रदारी वो भी ये बात कह चुके हैं। अब तालिबान पाकिस्तान के इन इल्ज़ामात पर काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने सख्त स्टेटमेंट भी जारी की हैं। मसलन गुज़श्ता रोज़ अफ़गान तालिबान की जो वज़ारत ख़ारजा के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं शेर अब्बास स्तांगज़ई, उनकी जानिब से एक धुआंधार तकरीर की गई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान अपने कर्ज़ों के लिए और डॉलरों के लिए अफ़गानिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है, अफ़गानिस्तान का सौदा कर रहा है, अफ़गानिस्तान के इस्तेमाल करके पाकिस्तान फ़ायदे ले रहा है। हम पाकिस्तान को मशवरा देते हैं कि वो हमारे बारे में ऐसी बातें ना करें, अपनी सियासी माशी सूरत हाल की खातिर अफ़गानिस्तान को भींट ना चढ़ाएँ, वरना हम हालात बदल सकते हैं, हम पाकिस्तान का इससे सख्त बदला ले सकते हैं। और यही गुफ्तगू अफ़गान तालिबान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इससे पहले भी जारी हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच ये जो तनाव है, ये जो कशीदगी है, ये बढ़ती जा रही है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। अब पाकिस्तान ये कहता है कि TTP और दाइश के दहशतगर्द लोग वहाँ से यहाँ आकर अटैक करते हैं और पाकिस्तान ये कहता है कि अफ़गानिस्तान में इनका इजाफा हो रहा है, तालिबान उनसे नहीं निमट रहे हैं। और किसी हद तक ये हकीकत भी है कि दाइश के हमले तालिबान के ऊपर भी हो रहे हैं, तालिबान की मस्जिदों में हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान के शहरों में हो रहे हैं और अफ़गान तालिबान रोज़ाना जो कार्रवाइयाँ करते हैं उनमें भी ये दावा करते हैं कि हम दाइश को मार रहे हैं। तो यूँ नाज़रीन किराम,
दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान जो तनाव है वो बढ़ रहा है। इसी तरह से एक और ख़बर ये सामने आई है कि सेक्रेटरी जनरल जो अक़वाम मुत्तहिदा के हैं, जिनका नाम एंटोनियो गुतेरेस है, उन्होंने भी अपनी तकरीर के अंदर सलामती कौंसिल के इजलास में बात कही है कि अफ़गानिस्तान में शिद्दत पसंदी में इजाफा हो रहा है, दहशतगर्दी के हमले बढ़ रहे हैं और दहशतगर्दों की वजह से वहाँ के अमन व अमान को काफ़ी नुकसान हो रहा है और लोग उसकी कीमत चुका रहे हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सलामती कौंसिल का इजलास था, इसमें अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और इसमें अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरह के मुतालबात किए गए और अफ़गान तालिबान को कहा गया कि आलमी बरादरी के जो मुतालबात हैं तालिबान हुकूमत को वो मानना होंगे। तालिबान को चाहिए कि वो ख़वातीन को हुकूक दें और लड़कियों की तालीम का बंदोबस्त करें, लड़कियों के स्कूल बंद ना करें और जो दहशतगर्दी के ख़तरात हैं, जिनसे पड़ोसी मुल्कों को ख़तरात हैं, उनके हवाले से तालिबान इक़दाम करें। इसी तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया गया सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में, सलामती कौंसिल के इजलास में, कि मावराए अदालत कत्ल हो रहा है, मुख्तलिफ़ अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं, तालिबान ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें मुखालिफिन को और सियासी लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों का सामना है, जिसे मावराए अदालत कत्ल से ताबीर किया गया है। इसी तरह से सलामती कौंसिल के इजलास में इंसानी बहरान और ग़िज़ाई बहरान जैसे मसाइल पर भी बातचीत हुई है और माशी इस्लाहात के हवाले से भी तालिबान पर जो ज़ोर है वो दिया गया है। बुनियादी तौर पर अफ़गान तालिबान को कहा गया है कि आप अमेरिका की बात मानो, अक़वाम मुत्तहिदा की बात मानो, यूरोप की बात मानो तो ठीक है, वरना फिर आपके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो होगा। नाज़रीन किराम, इस हवाले से अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि दरअसल ये सब कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर माहौल बनाने के लिए ऐसे इल्ज़ामात लग रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी ये इल्ज़ामात तालिबान के बकौल लगाए गए हैं और इसी तरह से पड़ोसी मुल्क तुर्कमानिस्तान ने भी इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया कि अफ़गानिस्तान में दाइश बढ़ रहा है, दाइश की वजह से अफ़गानिस्तान किसके साथ जो पड़ोसी मुल्क के ताजिकिस्तान है उस पर हमले हो सकते हैं, लिहाजा में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इस हवाले से तालिबान ये कहते हैं कि दरअसल अमेरिका की वापसी के लिए, अमेरिका के दोबारा ऑपरेशन के लिए यह माहौल खड़ा किया जा रहा है और तालिबान को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं, वरना हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं है। हमने पड़ोसी मुल्कों को यकीन दहानी कराई थी कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हम अपने इस वादे पर पूरा अमल कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुखालिफिन हमारे खिलाफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ बनाकर पेश कर रहे हैं, जो कि हमें कबूल नहीं है। और हम पाकिस्तान से फिर मुतालबा करते हैं कि वो हमारे खिलाफ इस तरह के इल्ज़ामात मत लगाएं और ना ही ताजिकिस्तान ना ही कोई और मुल्क बल्कि हमारे साथ ताउन करें। तो ये बुनियादी तौर पर नाज़रीन तालिबान का मौक़िफ़ सामने आया है। अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर खबरें हैं, वो भी आपके सामने रख लेते हैं। अफ़गान तालिबान की जो वज़ारत दाखिला के तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया है कि एक माह के अंदर तालिबान ने 1621 के करीब मुजरिम गिरफ्तार किए हैं। मुजरमों के खिलाफ एक क्रैकडाउन जारी है। मुल्क भर में जो मुख्तलिफ इंसिडेंट हुए हैं उनमें तकरीबन जो 1169 वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में रोल प्ले किया है, इंटेलिजेंस इदारों ने कार्रवाइयाँ की हैं। भत्ताखोरी में, चोरी में, डकैती में, मनशियात स्मगलिंग में और बाकी जो दहशतगर्दी या बदअमनी की कार्रवाइयों में जो मुलव्वस अफराद थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनकी तादाद 1621 बताई जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन अफ़गानिस्तान के हवाले से जो एक और ख़बर है वो ये सामने आ रही है कि तुर्की से अफ़गान मुहाजिरीन को निकालने का सिलसिला तेज़ हो गया है और पिछले एक माह में 1600 के करीब जो अफ़गान रेफ्यूजी थे उनको निकाला गया है। तुर्क हुकाम कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर जो आबाद हैं उन्हें वहाँ से निकाला जाएगा, जिनके पास से कानूनी कागजात हैं उनको वहाँ ये रहने दिया जाएगा। अफ़गानिस्तान के जो मुहाजिरीन हैं ये ईरान के अंदर भी बड़ी तादाद में थे जिनको निकाला जा रहा है और अब तक हज़ारों की तादाद में जो अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजी हैं जो ईरान के अंदर हैं उनको भी निकाला गया है और पाकिस्तान से भी निकालने के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। नाज़रीन ये वीडियो आम कर दें। अफगानिस्तान से मुताल्लिक और उससे जुड़ी हुई खबरें जानने के लिए अफगानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल है हमारा, उसे सब्सक्राइब कर लें। आलमी खबरों के लिए हमारा मुस्तनद प्लेटफॉर्म है जो कि खबरों की दुनिया के नाम से है, जहां पर आलम इस्लाम और आलमी खबरें देखने को मिलेंगी, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।